इस सीरीज का हर एक एपिसोड इतना जबरदस्त और एंगेजिंग है कि इसका आगे क्या होगा ये जानने की इतनी जिज्ञासा होगी कि खुद को रोके तो भी रुक नहीं पाओगे। और ये एक सच्ची कहानी सच ना होकर भी सच लगती है। हाँ बिल्कुल। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं कि आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे सीरीज के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज मैं बात कर रहा हूँ 2021 में नेटफ्लिक्स पे आए हुए केविन हार्ट का सीरीज ट्रू स्टोरी के बारे में। सीरीज चालू होने से पहले इसके इंट्रोडक्शन में इसके प्लॉट के बारे में समझ जाओगे कि ये एक ऐसे बंद दरवाजे की पहेली है कि एक बार घुस जाओगे तो कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे। लेकिन इस एक बड़े पहेली के अंदर इतने सारे दरवाजे हैं कि जब खुलेंगे तो अपने साथ एक नए गुत्ती को ले आएंगे। तो कहानी है इस किड की। वो एज यूजुअल बहुत फेमस कॉमेडियन और एक्टर है और अपने कॉमेडी शो के टूर पे निकला है। मतलब यूएस में शहरों शहर जाकर स्टैंड अप कॉमेडी शोज करने का और अपने फैंस लोगों को मिलने का। तो जो एक्चुअल केविन हार्ट का रैपो है और जो उसका इमेज है वही इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है। सिर्फ नाम को थोड़ा ट्विस्ट किया है, उसको दिया है किड। ऐसे ही टूर पे निकला हुआ किड आ रुकता है फिलाडेल्फिया में, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। और वहीं पे परिवार के नाम पे उसका एक सगा बिन काम का नल्ला बड़ा भाई रहता है। My brother, man, he's staying here. We fucking with you. I see. He does this type of shit. Yeah, me and my girl fucking with you, man. जो अपने छोटे भाई के पैसे के दम पर ही जीता है। अभी छोटा भाई अपने शहर आया है तो उसके साथ ऐश करने का तो मौका मिलेगा ही, इसलिए अभी वो उसी के साथ उसी के होटल में उसी के कमरे में आकर बस जाता है। पर कई सारे दुख देख के, बेरोजगार रह के, मतलबी लोगों को झेल के, ये खुद के दम पे दुनिया का सबसे बड़ा फेमस कॉमेडियन बन के इस सफर में ये एक अच्छा और सच्चा इंसान बन चुका है जो अपने काम के साथ वफादारी रखता है और दृढ़ निष्ठा से जीने वाला ये व्यक्ति अचानक एक रात को जबरदस्ती से अपने भाई के हाथों से दारू पिलाने के बाद उसके होटल कमरे में एक ऐसा कांड होता है। यही कांड उसके जिंदगी के पहेली का पहला और आखिरी दरवाजा होता है और किसी अपने ने ही बिछा हुए चक्रव्यूह में ऐसा फंस के धंसता चला जाता है कि उसमें से निकलने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आता और दुनिया के सामने अपनी बनाई हुई छवि को बनाए रखने के चक्कर में सही और गलत में उसे कोई अंतर नजर नहीं आता। लेकिन इस सीरीज के अंत में इसके जिंदगी का ये खस्ता सफर का अंत एक सच्चाई की मोड़ लेकर ही खत्म होगी। अभी क्या कांड हुआ था उस रात और कैसे फंसा इस बिछा हुए जाल में, कभी क्यों भाप नहीं पाया इस समस्या की जड़ को, कैसे सच के कपड़े पहने हुए झूठ ने झूठ को सच में बदल दिया और हमेशा क्यों नहीं होता, इसका एक बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त उदाहरण आपको इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलता है। बहुत ही बढ़िया सीरीज बनाई गई है। मतलब सबसे पहले तो इसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और जो कंटेंट के अंदर सस्पेंस बनाया रखा है वो एक नंबर है बॉस। और नाम भी इतना कॉमन इस्तेमाल किया गया है कि कहानी को भी जस्टिफाई करेगी और कीवर्ड सर्च में भी बहुत आसानी से आएगी। हर एक एपिसोड बहुत ही प्रेडिक्टेबल, लेकिन उसी के साथ काफी मजेदार ट्विस्ट और सस्पेंस डाल के अगले एपिसोड में क्या होगा उसकी जिज्ञासा बढ़ा देती है और इस सीरीज के अंत तक आपको इसके साथ जोड़े रखती है। और अंत में कई लोग इस सीरीज का सही अनुमान भी लगा देंगे, लेकिन अंतिम घड़ी में ऐसा कुछ हो जाएगा जो आपने कभी सोचा ना होगा। केविन हार्ट के एक्टिंग के बारे में क्या बोलूं यार, टाइम टू टाइम ये बंदा अपने एक्टिंग में इतनी मेहनत कर रहा है कि पूछो मत। जैसे जैसे इस भाई का फिल्म या सीरीज आते जा रहे हैं उसमें बस बढ़ता ही जा रहा है। एक नए आइडेंटिटी के साथ ये बंदा इस सीरीज के इंटेंसिटी को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है और ये हर एक सीन में एफर्टलेस एक्टिंग में भी कितना एफर्ट डालता है ये आपको जरूर महसूस होगा। तो अगर आप केविन हार्ट के फैन नहीं तो यकीन मानो ये सीरीज देखने के बाद हो जाओगे। तो इस सीरीज की पूरी कास्टिंग, प्लॉट, सिनेमेटोग्राफी और उन्हीं सबको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो आ जाता है म्यूजिक, ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं आएगा कि आप इस सीरीज की कहानी से कहीं और भटक जाओगे। आपको इतने अच्छे से जकड़ लेगा कि बाथरूम भी जाओगे तो वहां से भी झांक कर देखोगे। तो रेटिंग की बात करो तो एक नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन है तो उन्होंने रेट किया है TVM में, यानी कि R ही समझ लो। तो बच्चे अकेले से सीरीज बिल्कुल भी ना देखें, लेकिन बड़ों के साथ बैठ के आराम से देख सकते हैं। अभी इट डिपेंड्स, क्योंकि उन्हें तो ये सीरीज ज़्यादा तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन पूरी फैमिली इकट्ठे साथ में बैठ के, लाइक फैमिली काइंड ऑफ सीरीज है ये, तो कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली बैठ के देख सकते हैं। इसके अंदर कोई अडल्ट सीन वगैरह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। आर होकर भी सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़ा सा कहीं कहीं खून खराब और जब मारते हैं तब थोड़ा सा मतलब एग्रीवेट करके बताया गया है, इसलिए थोड़ा वो आर रेटिंग में आता है। ये सीरीज अभी इंग्लिश के अलावा और कौन सा लैंग्वेज में भी अवेलेबल है आपकी स्क्रीन पे तो आ ही रहा है। और ये सीरीज विजुअली इम्पेयर फ्रेंडली सीरीज भी है। तो मैं कहूंगा ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा 7 एपिसोड का 30 मिनट का जो केविन हार्ट का लिमिटेड सीरीज देखो, ये भी मार्केटिंग स्टंट है तो बिल्कुल भी मिस मत करो, 100% जाकर देखो। अगर आप सोच रहे हो कि हम ये सीरीज क्यों देखें तो
तो सबसे पहले तो अगर आप केविन हार्ट के फैन हो तो आपको पसंद तो जरूर आएगा, अगर आप नहीं हो तो आप बन जाओगे, जैसे कि मैंने पहले कहा था। अगर इस ओवरऑल सीरीज को देखने के लिए जाओगे तो इसका जो स्टोरी है कुछ नया हट के बिल्कुल भी नहीं, ऐसे काइंड ऑफ सिमिलर स्टोरीज आपने कई बार पहले देखे भी होंगे। जो नया बनाती है वो है खुद केविन हार्ट, और इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरा ओवरऑल पैकेज इन्होंने एंटरटेनमेंट का बना के रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया है। मतलब स्टोरी लाइंड है, आपको जो दिख रहा है वो ही हो रहा है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अरे भाई ये दिखाया नहीं, अचानक से आ गया, अरे हाँ ये भी ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सीक्वेंस एक लाइन में चले जाता है ये सीरीज, इसलिए बहुत ही सिंपल है समझने के लिए भी। ऐसा भी नहीं है कि भाई ये तो क्या यार कुछ नया कुछ दिखा दिया, भाई एक चीज को हमने मिस कर दिया, तो ऐसा नहीं। इसके अंदर चीजें सब कुछ दिखाई गई है, कौन कहाँ पे कैसे झूठ बोल रहा है ये भी आपको शायद समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अगर नहीं देखोगे तो ही मिस करोगे, लेकिन अगर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस स्टोरी को बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। एंडिंग भी बहुत प्रेडिक्टेबल है, लेकिन जो एकदम एंड है, जो टोटल क्लाइमेक्स है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब हम शायद सोच भी ना पाए, एट द मोमेंट हम बोल देंगे कि हाँ भाई अभी ये हो जाएगा, लेकिन हम उसके बारे में कभी सोच नहीं सकते। तो बहुत ही इसका जो फॉर्मेशन है बहुत ही अच्छे से क्राफ्टेड, एंटरटेनिंग और रिश्तों के बारे में सीख देने वाली सीरीज है। ये मैं पहले ही बताना चाहता था, मैं वहां पे एक्चुअली भूल गया बताने के लिए। लेकिन अगर आप इस पोस्टर पे बहुत ध्यान से देखोगे तो पोस्टर बनाने वाले ने क्या ये सोचा था या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके रिश्तेदार उस वाहन में है, तो वो आपके ऊपर गाड़ी तो चढ़ाने वाला नहीं है, और जो कोई दिशा हेडलाइट की रोशनी से वो दिखा रहा है वो सही ही होगी। यही भरोसा करके बेचारा ये केविन जुर्म के दलदल में फंस जाता है। तो ऐसे ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं, तो बहुत सी चीजें आपको आपकी जिंदगी में सिखाती है कि कैसे अपने आपकी जिंदगी में निर्णय लेने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रास्ते हमें दिखाई देते हैं या फिर दिखाए जाते हैं वो ही हमें सही लगते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी हम उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी अदर पर्सपेक्टिव से हम कभी उस चीज को देखते नहीं है। इस सीरीज के अंदर भी ऐसा ही होता है। कई सारे लोग उसे कह रहे होते हैं कि भाई ये मत कर, उसके ऊपर भरोसा मत कर, या इसके ऊपर भरोसा मत कर, ये स्टेप मत ले, वो स्टेप मत ले, इससे दूर रहे, उससे बात मत कर, ये मत कर। लेकिन कई बार उसे ऐसे लग रहा होता है कि ये सब गलत है और जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, क्योंकि उसे कोई चीज दिखा रहा है, क्योंकि वो वही चाहता है कि उसे सिर्फ उतना ही दिखाई दे, बाकी कुछ देखे ना। तो कभी कभी वो जो क्लोज बॉक्स है ना, उसमें से बाहर निकलना होता है, बाहर पर्सपेक्टिव से हमें देखना होता है, और तभी हमें समझ आएगी कि दोनों पर्सपेक्टिव से चीजें कैसे दिख रही हैं। तभी हम अपने जिंदगी में सही राह पे चल सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। तो अभी तक अगर ये सीरीज देखा नहीं तो जाओ देखो, आपको समझ आ जाएगा। आपको वो सीरीज और मेरा ये व्लॉग कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरा ये छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने के बाद तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मैं दूसरे व्लॉग्स में देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल दैट टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का क्या। बाय।